ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगस्त्य जी ने कहा कि हे कार्तिकेय जी, अब आप मुझे हरिकेश की उत्पत्ति का वृतांत सुनाइए। तब कार्तिकेय जी बोले, हे मुने, प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत पर एक परमात्मा यक्ष रहते थे, जो कि लाखों पुण्य कर्मों से सुशोभित थे। उसके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र हुआ। तदंतर अंतिम अवस्था में शरीर त्याग करके वह यक्ष परम शांत भगवान शिव जी के धाम में जा पहुंचा। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद पूर्णभद्र ने वैभव तथा भोग सामग्री का अधिकारी होकर समस्त लौकिक मनोरथों को प्राप्त किया। केवल एक ही वस्तु उसे नहीं मिली थी, जिसको कि पुत्र कहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम का श्रृंगार, पितरों का महान हितकारी और सांसारिक ताप से संतप्त अंगों को अमृत के फुहारों की तरह शीतल और सुखद प्रतीत होने वाला है। पूर्णभद्र अपने सुंदर ग्रह को संतान सुख से शून्य देखकर बहुत ही दुखी हुआ। हे अगस्त्य जी, एक दिन उस यक्ष ने अपनी धर्मपत्नी श्रेष्ठ यक्षिणी कनक कुंडला को समीप बुलाकर कहा कि हे प्रिय, यह महल पुत्र के बिना सूना दिखाई देता है, अतः सुखद नहीं जान पड़ता। क्या करूं, किस उपाय से पुत्र का मुंह देखूं? यदि इसका कोई उपाय हो तो बताओ। अपने प्रियतम पति को इस प्रकार से विलाप करते देखकर पतिव्रता कनक कुंडला मन ही मन सांस खींचकर बोली कि हे प्राणनाथ, आप तो ज्ञानी हैं, आप इतना खेद क्यों करते हैं? उद्योगी पुरुषों को इस चराचर जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? जो अत्यंत ही कायर है, वे लोग ही भाग्य को कारण बताया करते हैं। पूर्व जन्म में अपना किया हुआ कर्म ही तो प्रारब्ध है और वही पुरुषार्थ से भी भिन्न नहीं है। इसीलिए पुरुषार्थ का सहारा लेकर प्रतिकूल प्रारंभ को शांत करने के लिए समस्त कारणों के विकारण रूप भगवान महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का अधिकार दिया है। उन्हीं की कृपा से इंद्र आदि देवता लोकपाल के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। महर्षि शिलाद भी संतानहीन थे, किंतु भगवान शिव जी की कृपा से उन्होंने मृत्यु पर विजय पाने वाला पुत्र प्राप्त कर लिया। श्वेत केतु कालपाश से मुक्त हुए तथा अंधकासुर भी शिव जी की कृपा से उनके गणों का अधिनायक होकर भृंगु नाम से विख्यात हुआ। जिस वस्तु को हम मन से सोच भी नहीं सकते, जिसका वाणी के द्वारा वर्णन भी नहीं हो सकता, उस मोक्ष पद को भी सेवा से प्रत्यक्ष किए हुए भगवान शिव जी क्षण भर में दे सकते हैं। हे आर्यपुत्र, यदि आप सबका हित चाहने वाले प्रिय पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव जी की शरण में जाइए। धर्मपत्नी का यह वचन सुनकर पूर्णभद्र ने पूरे मन लगाकर भगवान महादेव जी की आराधना की। वह संगीत और कला का ज्ञाता था। उसने अपनी संगीत विद्या से कुछ ही दिनों में भगवान शंकर जी को रिझा लिया और उनकी कृपा से उसका मनोरथ पूर्ण हुआ। पूर्णभद्र ने अपनी पत्नी के गर्भ से एक श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया और उसका नाम उसने हरिकेश रखा। बालक का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। वह शुक्ल पक्ष के शशि की भांति प्रति क्षण वृद्धि करने लगा। बालक हरिकेश जब 8 वर्ष का हुआ, तभी से प्रतिदिन एकमात्र भगवान शिव जी में उनकी मान्यता बढ़ने लगी। वह मिट्टी से खेलने में संलग्न होकर भी मिट्टी की ही शिव मूर्ति बनाता और कोमल घास से कौतूहलवश उनकी पूजा करता। हरिकेश अपने सभी मित्रों को भगवान शिव जी के नाम से ही पुकारता। चंद्रशेखर, मृत्युंजय, त्रिलोचन, शंभो, पिनाकिनी, शंकर, श्रीकंठ, नीलकंठ, पार्वतीपते, भाललोचन, शूलपाणी, महेश्वर, जटाजूट, शिव आदि नामों की माला का जाप किया करता और अपनी आयु के मित्र बालकों को बड़े ही लाड स्नेह से इन नामों से संबोधित करता। उसके दोनों कान भगवान शिव जी के नामों के अतिरिक्त कोई भी नाम नहीं सुनते थे। भगवान भूतनाथ के मंदिर के आंगन के अतिरिक्त दूसरे किसी स्थान में उसके पैर ही नहीं जाते थे। शिव जी के श्री विग्रह के अतिरिक्त दूसरे किसी रूप का दर्शन करने में उसके नेत्र तत्पर ही नहीं होते थे। उसकी जीभ सदा ही भगवान शिव जी के नामों का अमृत पान करती रहती। उसकी नासिका महादेव जी के चरणारविंदों की सुगंध के अतिरिक्त कोई भी दूसरी गंध ग्रहण नहीं करती। उसे सर्वत्र
सभी अवस्थाओं में भगवान शिव जी के सिवा कोई भी दूसरी वस्तु नहीं दिखाई देती। चलते हुए, गाते हुए, सोते हुए, खड़े होते हुए वह हर जगह भगवान शंकर को ही देखता। दूसरे किसी भाव का चिंतन वह नहीं करता। रात में सो जाने पर भी वह स्वप्न में बार बार यही कहता कि हे भगवान महेश्वर, आप कहाँ चले जा रहे हैं, क्षण भर और ठहर जाइए। इतना कहते कहते वह सोते से जाग उठता। हरिकेश की ऐसी दशा देखकर उसके पिताजी पूर्णभद्र उसे शिक्षा देते कि हे वत्स, अब तुम घर के काम काज में लगो। यह सब धन दौलत तुम्हारी ही है। पहले सब प्रकार की विद्याओं का अभ्यास करो, फिर उत्तम उत्तम भोग भोगो। तत्पश्चात वृद्धावस्था में पहुंचकर भक्ति योग का अनुष्ठान करना। जब पिता बार बार ऐसी शिक्षा देने लगे, तब हरिकेश उसे स्वीकार नहीं करके एक दिन पिताजी को बिना बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। बाहर जाने पर वह दिशा से भ्रमित हो गया। तब वह भगवान शंकर जी को पुकारते हुए मन ही मन कहने लगा कि हे शंभो, अब मैं कहाँ पर जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैंने पहले से सुन रखा है कि जिनकी कहीं भी गति नहीं होती, उनकी गति काशीपुरी ही है। ऐसा विचार करके हरिकेश काशीपुरी को चल पड़ा। उस आनंद वन में पहुंचकर उसने तपस्या की शरण ली। एक दिन उस वन में घूमते हुए भगवान शंकर पार्वती देवी से इस प्रकार से बोले कि हे देवी, जैसे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, ठीक उसी प्रकार से यह आनंद वन भी मुझे अत्यधिक प्रिय है। यहाँ मेरे अनुग्रह से मृत्यु को प्राप्त हुए जीव अमृत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। संसार में उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो संसारी जीव काशी में प्राण त्याग करते हैं, उनके कर्मों के संस्कार मेरी आज्ञा से चिता की आग में ही भस्म हो जाते हैं। जीव ब्रह्म ज्ञान से मुक्त होते हैं अथवा ब्रह्म ज्ञानमय क्षेत्र प्रयाग में शरीर त्याग करने से मुक्त होते हैं। काशी के उत्तर वाहिनी गंगा और मेरा विश्वेश्वर नामक लिंग है। ये दोनों मनुष्य को मुक्ति देने वाले हैं। कली में दान जनित पुण्य के बल से इनकी प्राप्ति हो सकती है। योगियों के हृदयाकाश में, कैलाश में तथा मंदराचल पर्वत पर निवास करने की मेरी वैसी रुचि नहीं है जैसी कि काशीपुरी में निवास करने की मेरी रुचि। इस प्रकार बातचीत करते हुए महादेव जी ने हरिकेश को देखा, जो कि आनंद वन के मध्य भाग में अशोक के वृक्ष के नीचे उसकी जड़ के समीप बैठकर तपस्या कर रहा था। उसका शरीर तनिक भी हिलता डुलता नहीं था। ऐसा जान पड़ता था मानो सूखी नस नाड़ियों से बंधा हुआ कोई हड्डियों का ढेर हो। उसके इस रूप को देखकर पार्वती देवी ने महादेव जी से निवेदन किया कि हे महादेव, यह आपका तपस्वी भक्त है, इसे वरदान देकर प्रसन्न कीजिए। इसका चित्त एकमात्र आप में ही लगा हुआ है। इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। यह आपकी ही प्रसन्नता के लिए सभी कार्य करता है और यह आपकी ही शरण में रहता है। कठोर तपस्या से इसका सारा अंग सूख गया है, इसीलिए इस यक्ष को वरदान देकर आप इस पर अनुग्रह करें। तत्पश्चात भगवान शिव ने दया से द्रवित होकर समाधि में आंखें बंद करके बैठे हुए हरिकेश को अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श पाकर यक्ष ने आंखें खोल दी और भगवान त्रिलोचन को सामने देखकर हर्ष से गदगद वाणी में कहा कि हे ईश्वर, आपकी जय हो। हे शंभो, हे गिरिजापति, आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत के समान हो गया है। भगवान महेश्वर ने उस भक्त की कही हुई यह कोमल वाणी सुनकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अनेक प्रकार के वरदान दिए और इस प्रकार से कहा कि हे यक्ष, अब से तुम मेरे इस प्रिय श्रेष्ठ क्षेत्र काशी के धाम के दंडनायक होगे। इस समय तुम्हारा नाम दंडपाणी होगा। तुम मेरी आज्ञा से मेरे समस्त उत्कंठ गणों का शासन करोगे। ये दो सम्भ्रंश और उद्दम नाम वाले गण सदा ही तुम्हारे अनुगामी होंगे। तुम काशी निवासी प्राणियों के एकमात्र अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता और मेरे मुख से निकले हुए तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर यहाँ पर अविचल निवास प्राप्त करोगे। पापी मनुष्यों को अनेक प्रकार के विघ्न समूहों से पीड़ा देकर उनके मन में उद्वेग पैदा करके उन्हें काशी की नगरी से बाहर निकाल दोगे।
हे यक्षराज, यह उत्तम क्षेत्र आज से मैंने तुम्हारे अधीन कर दिया है। अब यहाँ पर तुम्हारी आराधना किए बिना कोई भी पुरुष मोक्ष का भागी नहीं हो सकता। मेरा भक्त यहाँ आकर पहले तुम्हारी पूजा करेगा और फिर मेरी करेगा। जो ज्ञानोद तीर्थ में स्नान, तर्पण आदि करके तुम्हें दंडपाणी गणेश की पूजा करेगा, वहीं वहाँ पर पुष्यवान होकर लोक में मेरी असीम दया से कृतार्थ का अनुभव करेगा। हे दंडपाणे, तुम यहाँ दक्षिण दिशा में मेरे नेत्रों के समक्ष निवास करो और पापी मनुष्यों को दंड तथा अपने भक्तों को अभयदान देते रहो। फिर स्कंद जी कहते हैं कि हे मुनि, इस प्रकार दंडपाणी को वरदान देकर भगवान शिव जी वृषभराज नंदी पर आरूढ़ हो गए और आनंद वन के भीतर अपने निवास स्थान को चले। तभी से यक्षराज हरिकेश दंडनायक के पद पर अभी प्रतिष्ठित हो काशी की नगरी का भलीभांति शासन करते हैं। मैं भी उन्हीं के प्रति दोष दृष्टि रखने के कारण यहाँ काशी से बाहर रहने के लिए विवश हुआ हूँ, क्योंकि मैंने काशी में रहकर भी कभी उनका आदर नहीं किया। हे मुनि, ऐसे जितेंद्रिय होकर भी तुमने जो क्षेत्र का त्याग किया है, इसमें भी दंडपाणी की ही अप्रसन्नता का कारण है। ऐसा मुझे संदेह होता है। यक्ष हरिकेश, करुणामयी, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे निर्विघ्न काशी निवास प्रदान करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।